आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर कि स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होती है। एंड स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर ये जो सारी चीजें आती हैं, स्विंग हाई स्ट्रॉन्ग लो, वीक लो, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक या चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें जो आती हैं स्ट्रक्चर मैपिंग में, इसको हम सारा का सारा कवर करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग बेसिकली होती है। स्ट्रक्चर मैपिंग देखो यार, एक टूल है, सही है, जिस टूल को यूज करते हुए आप ये जो चार्ट है ना, जो एनालिस्टिक चार्ट है, इस पर आप जो है इस तरह की लाइनें ड्रॉ करते हो एंड एनालाइज करते हो चीजों को। एनालाइज करने के बाद आप प्रिडिक्ट करते हो कि आने वाला नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, उसके बेसिस पे आप बाय करते हो, सेल करते हो एंड सो ऑन, ये सारी चीजें करते हो। तो उसके जो पार्ट्स हैं, उनके जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हम समझेंगे। तो जो सबसे पहली चीज है वो है पड़ा आपका स्विंग हाई एंड स्विंग लो। स्ट्रक्चर मैपिंग की आपको समझ आ गई, स्विंग हाई एंड स्विंग लो को समझेंगे। लास्ट जो ट्रेंड वाली वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि कभी भी ना कोई भी मार्केट या कोई भी एसेट, कोई भी कॉइन एकदम ऐसे सीधा ऊपर नहीं चला जाता। वो क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर पुल बैक लेगा, इसको कहते हैं पुल बैक, यानी थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर अगेन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर अगेन थोड़ा सा नीचे आएगा, अगेन फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे पुल बैक लेगा। तो इस तरह ना वो थोड़ा ऊपर आता है, थोड़ा नीचे जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है। तो इस तरह जो है मार्केट ट्रेंड में मूव करती है, इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। क्या कहते हैं, अप ट्रेंड। ये मैंने लास्ट वीडियोस में टोटली कवर किया हुआ था। अब जो आपका हायर हाई एंड हायर लो होता है ना, हायर हाई एंड हायर लो क्या होता है, जो आप जब भी आप अप ट्रेंड में होते हो तो मार्केट ये ऊपर जा रही होती है ना, ये आपका हायर लो बना, हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना। तो आपका जो स्विंग हाई एंड स्विंग लो होता है वो भी सेम हायर हाई एंड हायर लो ही होता है। अब ये आपका एक लो पॉइंट बना था, ये आपका स्विंग लो हो गया, ये आपका हाई पॉइंट बना था, ये आपका स्विंग हाई हो गया। इसको मैं थोड़ा सा जो है बड़ा कर लेता हूँ। ये आपका अगेन स्विंग लो हो गया, ये आपका क्या हो गया, स्विंग हाई हो गया, ये आपका स्विंग लो हो गया, ये आपका स्विंग हाई हो गया, ये आपका स्विंग लो हो गया एंड ये अगेन आपका स्विंग हाई हो गया। तो इस तरह मार्केट स्विंग लो एंड स्विंग हाई जो है वो बनाते ऊपर जाती है। एंड सेम जब मार्केट नीचे गिरी होगी ना, तो अपना एक सबसे पहले हाई, उसके बाद फिर एक और लो, सही है, फिर एक हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई, फिर एक लो। तो इस तरह मार्केट ना हाई एंड लोज बनाते हुए नीचे जाती है। ये आपका क्या हो गया, स्विंग लो, ये आपका क्या हो गया, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, अगेन स्विंग लो। तो इस तरह मार्केट क्या करती है, स्विंग हाई एंड स्विंग लोज बनाते हुए मार्केट जो है मूव करती है। अब हम जाएंगे चार्ट्स के ऊपर, चार्ट्स पे हम एक आधी एग्जांपल देखेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, सही है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आपको सबसे पहले एक, यहाँ आपका एक लो बनाया, सही है, फिर एक हाई बनाया, फिर स्विंग लो, फिर स्विंग हाई, फिर स्विंग लो, ये फिर आपका जो है स्विंग हाई बनेगा, सही है, फिर स्विंग लो, अगेन फिर स्विंग हाई, फिर स्विंग लो। एंड उसके बाद मार्केट ने जो ये वाला है ये आपका स्विंग हाई बनाया, क्योंकि जो आपका हाईएस्ट पॉइंट था वो ये था ना, सही है। अगेन मार्केट ने एक स्विंग लो बनाया, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं स्विंग लो, सही है, इस वाले एरिया को। अगेन मार्केट ने फिर क्या किया, एक और स्विंग हाई बनाया, फिर एक स्विंग लो बनाया। उसके बाद अब इस एरिया से ऊपर था ना ये स्विंग, तो ये स्विंग हाई हो गया। मार्केट जो है स्विंग हाईज एंड स्विंग लोज बनाते हुए ऊपर जाती है, सेम स्विंग हाई एंड स्विंग लोज बनाते हुए नीचे जाती है, सेम सेम। ऑप्सो आपको स्विंग हाई एंड स्विंग लो की समझ आ गई होगी। अब हम समझते हैं स्ट्रॉन्ग हाई एंड स्ट्रॉन्ग लो को। किसको, स्ट्रॉन्ग हाई एंड स्ट्रॉन्ग लो को। एक चीज याद रखिएगा, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होती है ना, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो वो इस तरह हायर हाई एंड हायर लोस फॉर्म कर रही होती है ना। तो जो लो पॉइंट होता है ना आपका, कौन सा, स्विंग लो होता है या आपका हायर लो होता है। जैसे अब ये आपका हायर लो था, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग लो, एस टी, स्ट्रॉन्ग लो। अब ये स्ट्रॉन्ग लो क्यों है, उसकी वजह यह है कि अगर मार्केट ने अप ट्रेंड को मेंटेन करना है ना, मार्केट अप ट्रेंड में है ना, अब यहां देखेंगे मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ऊपर जा रही है ना, तो अगर मार्केट ने ऊपर ही जाते रहना है तो मार्केट को ये अपना जो लास्ट लो है ना, ये जो लास्ट लो है, इसको इसके नीचे नहीं आना, सही है। अगर इसके नीचे आ जाएगी ना मार्केट, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चली जाएगी, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, मार्केट हमेशा इस वाले लो से ऊपर रहे, इस वाले लो से ऊपर रहे, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लो है। अगर ये स्ट्रॉन्ग लो हमारा ब्रेक हो गया तो हम डाउन ट्रेंड में चले जाएंगे, हमारा अप ट्रेंड जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एंड आपका जो जो डाउन ट्रेंड होता है, आपका जो डाउन ट्रेंड होता है, अगेन अगेन एक चीज और समझते हैं, ये अब आपका एक और लो था, ये भी हमारा क्या था पड़ा, स्ट्रॉन्ग लो था पड़ा। अगेन ये आपका लो था, ये हमारा क्या था पड़ा, स्ट्रॉन्ग लो था पड़ा। अब इन केस अगर मार्केट इस वाले लो को ब्रेक कर देती है तो हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा, हम अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ जाएंगे। आगे भी हम जाके समझेंगे कि इसको क्या कहते हैं। तो मतलब ये है कि ये जो आपका स्ट्रॉन्ग लो है ना, इसको मार्केट को मेंटेन करना पड़ेगा, इसको बरकरार रखना पड़ेगा। अगर मार्केट इससे नीचे आ गई तो आपका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। सेम जब आप डाउन ट्रेंड में होते हो ना, जो आपका हाई होता है ना, ये आपका हाई था ना, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग हाई, स्ट्रॉन्ग हाई। अब ये जो आपका स्ट्रॉन्ग हाई है ना, इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मार्केट किस में है,
डाउन ट्रेंड में है। अगर मार्केट आपका स्ट्रॉन्ग हाई ब्रेक कर देगी तो क्या होगा, आपका ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा, आप अप ट्रेंड में चले जाओगे। तो अगर मार्केट ने डाउन ट्रेंड को मेंटेन रखना है तो उसको जो आपका स्ट्रॉन्ग हाई है उसके नीचे ही रहना पड़ेगा। सही है, क्या करना पड़ेगा, स्विंग जो आपका स्ट्रॉन्ग हाई है उसके नीचे रहना पड़ेगा। अगेन आपका एक और स्ट्रॉन्ग हाई कौन सा बना, ये बन गया। अगेन आपका एक और स्ट्रॉन्ग हाई कौन सा बना, ये आपका स्ट्रॉन्ग हाई बन गया। अब हम बात करेंगे वीक लो एंड वीक हाई के ऊपर। हमने स्विंग हाई स्विंग लो को समझ लिया, स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लो को समझ लिया। अब हम वीक हाई एंड वीक लो को समझेंगे, वीक हाई एंड वीक लो को। अब मार्केट जब अप ट्रेंड में थी पड़ी, मार्केट क्या कर रही थी, हाईस फॉर्म कर रही थी। ये आपका हाई बना ना, ये आपका हाई बना, ये भी आपका एक हाई बना था, सही है। उसके बाद मार्केट ने एक और हाई बनाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मार्केट ने हाई बनाया। अब ये जो हाई होता है ना, इसको हम कहते हैं वीक हाई। क्या कहते हैं, वीक वीक हाई। ये वीक हाई क्यों है, अगर मार्केट ने अप ट्रेंड को मेंटेन करना है, अगर मार्केट ने अप ट्रेंड में ही रहना है या अप ट्रेंड को मेंटेन करना है, तो मार्केट को ये वीक जो हाई है ना इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मार्केट इस वीक हाई को ब्रेक नहीं करती तो हम अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएंगे, अगर हमारा लास्ट लो ब्रेक हो जाएगा। मतलब अगर हमें जो है यहां क्लोजिंग मिल जाती है, क्या होता है, हमें जो है ये यहां से मार्केट आई, ऊपर गई, लेकिन इस वाले हाई को ब्रेक नहीं किया, अगेन नीचे आई, फिर इस लो को ब्रेक कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, इस वाली जगह पे हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, हम अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चले गए। लेकिन हमें क्या चाहिए, मार्केट हमेशा इस लो से ऊपर जाए एंड ये मार्केट इस वाले हाई से ऊपर जाए। ये जो आपका लास्ट हाई था, ये लास्ट जो वीक हाई था, इस वीक हाई को ब्रेक करना लाजमी है। अगर ये वीक हाई ब्रेक नहीं होगा तो आपका अप ट्रेंड मेंटेन नहीं रहेगा, सही है। एंड जो आपका स्ट्रॉन्ग लो है वो लाजमी मेंटेन रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लो को ब्रेक नहीं होना चाहिए। आपका स्ट्रॉन्ग लो है, स्ट्रॉन्ग लो आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। और जो आपका वीक हाई है वो लाजमी ब्रेक होना चाहिए अगर आप अप ट्रेंड में हो पड़े। सेम गोज फॉर डाउन ट्रेंड। जो आपके डाउन ट्रेंड में आपका लो होता है ना, ये आपका वीक लो होता है। क्या होता है, वीक लो। मैं यहां अगेन लिख देता हूं, वीक लो। अब ये जो आपका वीक लो है ना, इसको लाजमी ब्रेक होना है। अगर आप डाउन ट्रेंड में हो ना, तो डाउन ट्रेंड को मेंटेन रखने के लिए इस वीक लो को ब्रेक होना पड़ेगा। अगर ये ब्रेक नहीं होगा, क्लोजिंग हमें इसके नीचे नहीं मिलेगी, तो हम क्या हो जाएंगे, हम हमारा जो ट्रेंड है ना वो बेसिकली डाउन ट्रेंड में नहीं रहेगा, सही है, डाउन ट्रेंड नहीं रहेगा। एंड जब आपका लास्ट मतलब ये लो आपका यहाँ जो है आपकी क्लोजिंग मिल गई, इस वीक लो के ऊपर क्लोजिंग मिल गई, तो अब आपका ये स्ट्रॉन्ग हाई ब्रेक हो जाएगा। अगर अब जब तक आपका स्ट्रॉन्ग हाई ब्रेक हुआ तो मतलब आपका ट्रेंड शिफ्ट हो गया। हमें क्या चाहिए, हमेशा जो वीक लो है ना इसको नीचे मार्केट ब्रेक करे, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में रहना चाहती है, डाउन ट्रेंड को मेंटेन रखना चाहती है। अब ये अगेन आपका वीक लो बना, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अगेन मार्केट का एक और वीक लो बना, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। तो जब भी वीक लो बनता है तो मार्केट को उसको लाजमी ब्रेक करना होता है। जो आपका स्ट्रॉन्ग हाई होता है मार्केट को उसको ब्रेक नहीं करना होता इन ऑर्डर टू मेंटेन डाउन ट्रेंड। सेम गोज फॉर अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में जो आपका वीक हाई होता है आपको वो ब्रेक करना लाजमी है इन ऑर्डर टू मेंटेन अप ट्रेंड। अगर मार्केट वीक हाई को ब्रेक नहीं करेगी तो आप अप ट्रेंड में नहीं रहोगे, आप अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जाना शुरू कर दोगे, सही है। तो वीक हाई लाजमी ब्रेक होना चाहिए, और जो आपका स्ट्रॉन्ग लो है वो मेंटेन रहना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लो कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक हो गया तो क्या हो जाएगा, आपका आपका स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, आप अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चले जाओगे। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन अप ट्रेंड आपको स्ट्रॉन्ग लो जो है आपका उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। होप सो आपको इसके बारे में समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, आप इसको जाके अगेन एक दफा रिवर्स करके देखेंगे तो आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक बात को समझिएगा, अब हम समझने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, एमएसबी। एमएसबी को हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। क्या कहते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। मैं यहां पहले इसको वो कर देता हूं एंड अगेन वेट अ मिनट। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक क्या होता है, एमएसबी कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक को। एंड चोक, चोक कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर को। क्या कहते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर को। इसको हम सारा जो है रिमूव कर लेते हैं, ऊपर जाके समझते हैं। इसको यहां कर लेते हैं एंड लेट्स गो। अब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक किस तरह होता है मैं आपको समझाता हूं। मार्केट अप ट्रेंड में थी, सही है, हम हायर हाई हायर लोस फॉर्म कर रहे थे, स्विंग हाई स्विंग लोस ऐसे फॉर्म करते हुए ऊपर जाते जा रहे थे, सही है, इस तरह ऊपर हम जाते जा रहे थे। मार्केट क्या कर रही थी, आपका हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो, फिर अगेन एक हायर हाई। मार्केट इस तरह हायर हाई एंड हायर लोस फॉर्म कर रही थी, क्यों, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में थी। अब जो आपका लास्ट लो बनता है, आपका लास्ट लो ये बनता है ना, ये आपका कौन सा लो होता है, लास्ट लो, स्ट्रॉन्ग लो या लास्ट लो भी इसको आप कह सकते हो। अब अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक हो जाएगा, मतलब मार्केट नीचे आई, इस तरह मार्केट नीचे आई और इस लो को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया, इस लो को मार्केट ने
ब्रेक कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, एमएसबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एमएसबी, यानी कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाएगा। हम अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि मार्केट ने हमारे स्ट्रॉन्ग लो को ब्रेक कर दिया है। क्या कर दिया है, स्ट्रॉन्ग लो को ब्रेक कर दिया है, इसलिए हम अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं एमएसबी या चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि चौक। आपको मैं फुल फॉर्म भी बता रहा हूं, साथ शॉर्ट फॉर्म भी बता रहा हूं। एमएसपी जब होगा आपका स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अब जब स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तब मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाएगी थोड़ा सा। इस लो, ये जो आपका अभी क्या बन जाएगा, ये आपका एक बन जाएगा स्ट्रॉन्ग हाई। इस स्ट्रॉन्ग हाई से नीचे मार्केट जो है क्लोजिंग देगी आप ना, ये वीक लो आपका ब्रेक कर देगी एंड मार्केट डाउन ट्रेंड में इस तरह चलती जाएगी। अगेन आपका ये ऊपर जाएगी, स्ट्रॉन्ग जो आपका हाई है उसको ब्रेक नहीं करेगी, सही है, इन ऑर्डर टू मेंटेन डाउन ट्रेंड। अगेन दोबारा नीचे आएगी और जो आपका लो, आपका वीक लो है, इसको ब्रेक कर देगी, डाउन ट्रेंड में हम शिफ्ट हो जाएंगे। अब हम समझते हैं कि हम डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कैसे शिफ्ट होते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, इस तरह मार्केट क्या कर रही थी, लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई जो है मार्केट को क्या कर रही थी, फॉर्म कर रही थी। मैं समझाता हूं आपको, वेट अ मिनट। हाँ ग्रेट। मार्केट इस तरह एक लो फिर एक हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई। मार्केट इस तरह ना लोअर लो एंड लोअर हाई जो है मार्केट क्या कर रही थी, फॉर्म कर रही थी। ये आपका क्या हो जाएगा, लोअर लो, ये आपका लोअर हाई, ये आपका लोअर लो, ये आपका लोअर हाई, ये आपका लोअर लो, ये आपका लोअर हाई या स्विंग हाई या स्विंग लो। अब आपका लास्ट जो हाई है वो कौन सा है, वो आपका लास्ट हाई ये है पड़ा। अब जब मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक कर देगी, क्या करेगी, इस वाले हाई को ब्रेक कर देगी, आपका जो स्ट्रॉन्ग हाई है इसको जब मार्केट ब्रेक कर देगी तो मार्केट क्या हो जाएगी, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाएगा। मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगी। अब अगर मार्केट ने अप ट्रेंड को मेंटेन रखना है तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया स्ट्रॉन्ग लो। तो मार्केट को इस लो को ब्रेक नहीं करना, क्या करना है, ब्रेक नहीं करना। मार्केट दोबारा इस वाले जोन में आएगी। अब आपका जो वीक हाई है वो कौन सा है, ये आपका वीक हाई बन गया। इन ऑर्डर टू मेंटेन अप ट्रेंड आपका वीक हाई जो है वो लाजमी क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। मार्केट इसको ब्रेक करेगी, अगेन दोबारा एक और लो बनाएगी। अब आपका ये क्या बन गया, ये आपका स्ट्रॉन्ग लो बन गया एंड ये आपका क्या बन गया, वीक हाई। अब अगर मार्केट ने डाउन अप ट्रेंड को मेंटेन रखना है तो मार्केट ने क्या करना होगा, इस लो को ब्रेक नहीं करना होगा, बल्कि जो आपका वीक हाई है मार्केट को उसको लाजमी ब्रेक करना होगा। अगर इन केस मार्केट जो है आपका जो वीक हाई है उसको ब्रेक नहीं करती तो आप अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाओगे। सही है, तो मार्केट ने दोबारा अगेन जो आपका वीक हाई है उसको ब्रेक किया, अगेन दोबारा नीचे एक स्ट्रॉन्ग लो बनाया, दोबारा वीक हाई को ब्रेक किया, तो मार्केट इस तरह अप ट्रेंड में, ये आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा आपका जो एरिया ये आपका अप ट्रेंड था। मैं इसको कर देता हूं ग्रीन। सही है, ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, ग्रीन एरिया अप ट्रेंड में इस तरह शिफ्ट होती है मार्केट, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक देने के बाद या चेंज ऑफ कैरेक्टर देने के बाद। एंड सेम जब आप डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहे होते हो तो मार्केट क्या करती है, मार्केट यह आपका लास्ट लो ब्रेक करती है एंड आपको डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कर देती है। इसको मैं मार्क कर लेता हूं, ये आपका क्या हो जाएगा डाउन ट्रेंड। एंड ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो पूरा है आपका, ये आपका पूरा क्या था पड़ा, वेट अ मिनट, ये आपका पूरा था पड़ा अप ट्रेंड, ग्रीन कर लेते हैं हम। सही है, ये आपका पूरा अप ट्रेंड था, ये आपका पूरा डाउन ट्रेंड था। तो इस तरह मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होती है। अभी हम प्रॉपर्ली चार्ट्स पे भी जाके समझेंगे कि कैसे इसको पूरा आइडेंटिफाई किया जाता है। सही है, तो ये आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक बच गया है वो हमारा कौन सा बच गया है, वेट अ मिनट हम देख लेते हैं। जो आपका लास्ट टॉपिक बच गया है वो है पड़ा इस टाइम, व्हाट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस। क्या कहते हैं, बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट जब भी ना आपका मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक देती है। अभी हमने समझा था ना मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कब होता है, ये हम डाउन ट्रेंड में थे, इस तरह डाउन ट्रेंड में आ रहे थे। सही है, डाउन ट्रेंड में आ रहे थे, मार्केट क्या कर रही थी, हमारा लोअर लो एंड लोअर हाईस फॉर्म कर रही थी। कैसे, ये आपका क्या हो गया, लोअर लो, वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, ये आपका लोअर लो, ये आपका लोअर हाई, अगेन ये आपका लोअर लो, ये आपका लोअर हाई, अगेन ये आपका लोअर लो, ये आपका लोअर हाई। अब जब मार्केट आपका जो लास्ट लोअर हाई है ये जब ब्रेक करेगी तो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यस, आपने बिल्कुल सही गेस किया, आपको जो मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अब जब अगेन मार्केट ये हाई बनाने के बाद नीचे आएगी एंड अगेन इस वाले हाई को भी ब्रेक करेगी ना, जो आपका ये लास्ट हाई है इसको अगेन ब्रेक करेगी, तो मार्केट क्या कर देगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस। क्या करते हैं हम,
BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देगी। अगेन जब मार्केट दोबारा नीचे आएगी, ये मार्केट अगेन यहां से दोबारा नीचे आएगी, एंड अगेन दोबारा जब इस हाई को ब्रेक करेगी तो हमारा क्या हो जाएगा, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं लिख देता हूं BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन जब मार्केट दोबारा नीचे आएगी, यहां आएगी, एंड अगेन इस वाले हाई को ब्रेक करेगी तो हमारा फिर अगेन क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। मैं यहां जो है लिख लेता हूं, वेट अ मिनट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब मार्केट का मुझे बताइएगा लास्ट लो कौन सा है। मार्केट का लास्ट लो ये है ना, अगर अब मार्केट ने डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होना है ना, तो मार्केट को क्या करना होगा, इस वाले लो को ब्रेक करना होगा। अगर मार्केट इस वाले लो को ब्रेक कर देती है तो क्या होगा, हमारा मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही गस किया। अभी तक हम किस में थे पड़े, यहां से लेके यहां तक अभी तक हम अप ट्रेंड में थे पड़े, किस में थे, अप ट्रेंड में। लेकिन जब हमारे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, अगेन मार्केट ने एक हाई बनाया, अब इस वाले लो को भी ब्रेक कर दिया, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं यहां अगेन लिख देता हूं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा। एंड हमारा जो ट्रेंड है वो किस में चला गया, डाउन ट्रेंड में चला गया, यानी कि हम अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गए। होप सो आपको इसके बारे में प्रॉपरली समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप जाके इसको दोबारा देख सकते हैं। स्विंग हाई स्विंग लो का हम लोगों ने समझ लिया, हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लो को समझ लिया, वीक हाई वीक लो को समझ लिया, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक को समझ लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझ लिया। अब हम जाते हैं चार्ट्स के ऊपर। सही है, जो आपके चार्ट्स हैं इन चार्ट्स के ऊपर जाएंगे और हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे हम जो है स्विंग हाई एंड स्विंग लो को मार्क करेंगे, कैसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को या चेंज ऑफ कैरेक्टर को जो है हम मार्क करेंगे। सही है, प्रॉपरली इसको हम समझेंगे। तो हमको एक बेस्ट एग्जांपल चले जाते हैं, 4H के टाइम फ्रेम के ऊपर हम चले जाते हैं। यहां से जाके हमको एक बेस्ट एग्जांपल जो है फाइंड करते हैं। सही है, ग्रेट। तो ये एग्जांपल हम एक इधर से ढूंढ लेते हैं। मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले आप डाउन ट्रेंड में थे, डाउन ट्रेंड में कैसे थे, यहां से आप अप ट्रेंड में थे, यहां आपका ये आपका एक लास्ट लो बना, क्या बना, लास्ट लो, एंड ये आपका हाई बना। अब मार्केट ने क्या किया, आपका जो लास्ट लो है, ये आपका लास्ट जो लो है, इसको क्या किया मार्केट ने, ब्रेक कर दिया। हमारा क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। क्या हो गया, मार्केट का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो गया। अगेन मार्केट ने क्या किया, आपका एक ये लो बनाया, फिर ये स्विंग हाई बनाया, अगेन ये स्विंग लो बनाया। अब आपका लास्ट हाई कौन सा था, आपका लास्ट हाई ये था ना। लास्ट हाई जब मार्केट ने अगेन ये लास्ट हाई ब्रेक किया तो आपका क्या हो गया, क्या हो गया, ये आपका अगेन मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ब्रेक हो गया। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, या आपका लास्ट लो अगेन हुआ ना, आपका मार्केट स्ट्रक्चर यहां ब्रेक हुआ, या आपका एक लो बना। अब जब ये लो भी ब्रेक हुआ तो हमारा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मैंने आपको समझाया क्या हो गया हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और हमारा लास्ट हाई क्या बन गया, ये बन गया, एंड लास्ट लो क्या बन गया, ये बन गया। अब मार्केट ने जो आपका वीक हाई था पड़ा, जो आपका स्ट्रॉन्ग हाई था पड़ा, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, यहां देख रहे हैं ना, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो आपका क्या हो गया, यहां मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अगेन अब आपका उसके बाद कौन सा हाई बना, आपका हाई बना ये, सही है। और अभी तक आपका लो कौन सा है, ये आपका ये लो है, एंड ये आपका बन गया हाई। अब अगर मार्केट ने अप ट्रेंड को मेंटेन करना है तो मार्केट को आपको ये वाला हाई ब्रेक करना पड़ेगा। मार्केट ने हाई ब्रेक किया, हमारा गेन क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। से क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब अगेन मार्केट ने एक हाई बनाया, आपने हाई कौन सा बनाया, ये मार्केट ने एक हाई बनाया, एंड ये लो बनाया। अब अगेन अगर मार्केट ने अप ट्रेंड को मेंटेन करना है तो मार्केट को ये हाई ब्रेक करना पड़ेगा ना, ये हाई ब्रेक करना पड़ेगा, एंड जो ये वाला लो है, इस लो को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू मेंटेन अप ट्रेंड। मार्केट ने दोबारा यहां क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, क्या दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। अगेन मार्केट ने क्या किया, एक और हमारा ये लो बनाया, इसको आप लो कंसीडर करना चाहते हैं तो कर लें। अगेन ये लो बनाया, एंड अगेन इसको आप कंसीडर ना भी करें तो चल जाएगा, कोई मसला नहीं। या आपका अगेन मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद मार्केट ने एक लो बनाया। अब अगर मार्केट ने अप ट्रेंड को मेंटेन करना है तो मार्केट क्या करेगी, इस वाले लो को मेंटेन रखेगी। अगर ये लो ब्रेक हो गया तो हम अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएंगे, एंड आपको ये हाई ब्रेक करना होगा इन केस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के लिए। अगेन हमने यहां क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा हो गया, हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। अब मार्केट ने क्या किया, अगेन ये लो था, ये हाई था। अब मार्केट ने अगेन क्या किया, ये लो बनाया, ये लो बनाया, एंड ये हाई बनाया। सही है। अब अगर मार्केट ने, ये आपका लो बना एंड ये आपका हाई बना, ये आपका लास्ट हाई था पड़ा। अब अगर मार्केट ने अप ट्रेंड में रहना है, अगर मार्केट ने अप ट्रेंड में ही रहना है तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, ये वाला लो मेंटेन रखना पड़ेगा, एंड इस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, इस वाले लो को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो मार्केट ने क्या किया, मैं आपको समझाता हूं। मार्केट ने आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन दे दिया, क्या कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर
दे दिया। अभी तक हम किस में थे पड़े, अभी तक हम किस ट्रेंड में थे पड़े, यहां से अभी तक हम चलते आ रहे थे किस ट्रेंड में, मैं आपको अगेन समझा देता हूं। यहां से जब हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो हम यहां से लेके यहां तक अभी तक किस में थे पड़े, अप ट्रेंड में थे पड़े। किस में थे, अप ट्रेंड में। अब मार्केट का लास्ट जो लो है, मैं अगेन दिखा देता हूं आपको, मार्केट का जो लास्ट लो है वो कौन सा है, ये है। ये जो मार्केट है ये लास्ट लो है पड़ा मार्केट का। अगर मार्केट ने अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होना है तो मार्केट को इस लो को ब्रेक करना पड़ेगा, राइट, मार्केट को इस लो को ब्रेक करना पड़ेगा, मैंने आपको समझाया। अब मार्केट ने इस लो को यहां ब्रेक कर दिया तो हमारा ये क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, यानी कि एमएसबी हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, हम अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गए। क्या हो गए, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गए। मार्केट अगेन नीचे गई ये आपका लास्ट हाई था एंड ये आपका लास्ट लो था, इसको आप लोग कंसीडर कर सकते हैं, सही है। मार्केट ने एक लो बनाया, वेट अ मिनट, हाँ मार्केट ने एक लो बनाया, अगेन मार्केट ने फिर एक हाई बनाया, इसको आप हाई कंसीडर कर सकते हैं, सही है। मार्केट ने एक हाई बनाया। अब अगर मार्केट ने डाउन ट्रेंड में रहना है तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग जो हाई है ना, इसको मार्केट को लाजमी मेंटेन रखना पड़ेगा। इस स्ट्रॉन्ग हाई को, इस वाले स्ट्रॉन्ग हाई को मार्केट को लाजमी मेंटेन रखना पड़ेगा एंड इसको ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस लो को ब्रेक करना पड़ेगा। मार्केट ने इस वाले लो को ब्रेक किया तो हमारा क्या हो गया, मैं अगेन दिखाता हूं हमारा क्या हो गया, यहां हमारा अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। क्यों, क्योंकि हमारा पहले मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक इस वाली जगह पे हुआ था, अब अगेन इस वाली जगह पे क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। यहां मैं लिख देता हूं, ब्रेक हुआ था, अगेन वो वाला लो भी ब्रेक हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब आपका लास्ट हाई ये था एंड लास्ट जो आपका लो है वो ऑलमोस्ट ये बना, सही, इसको कंसीडर कर लो, आप इसको कंसीडर भी कर सकते हो। मार्केट ने आपका लास्ट लो ये बनाया एंड आपका लास्ट हाई अभी तक अगेन ये था पड़ा। अब अगर मार्केट इस वाले हाई को, क्यों, क्योंकि हमारा लास्ट हाई है, अगर मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक कर देती है तो मार्केट क्या हो जाएगी, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगी, हमारा मार्केट स्ट्रक्चर जो है ब्रेक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा लास्ट हाई था पड़ा, क्या था पड़ा, लास्ट हाई था पड़ा। अब मार्केट ने फिर एक और हाई बनाया, यहां मार्केट ने एक और हाई बनाया एंड अब ये जो आपका लो बना हुआ था, इस लो को मार्केट को लाजमी मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर मार्केट इस लो के नीचे क्लोजिंग देती है, इस लो को ब्रेक कर देती है तो हमारा डाउन ट्रेंड अगेन शुरू हो जाएगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस लो के नीचे हमें क्लोजिंग नहीं दी, क्लोजिंग नहीं मिली, मार्केट दोबारा ऊपर गई एंड मार्केट ने क्या किया, इस वाली को भी ब्रेक कर दिया। हमारा क्या बन गया, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, हमारा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मैं आपको स्विंग स्ट्रक्चर बेसिकली समझा रहा हूं ना, इंटरनल स्ट्रक्चर हम बाद में समझेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है। अब आप कहेंगे यहाँ ये लो भी ब्रेक हुआ था तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इसको भी हम समझेंगे। ये आपका अगेन क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अगेन मार्केट ने क्या किया, एक लो बनाया, ये आपका एक लो बन गया, ये वाला एरिया आप कंसीडर कर सकते हैं, आपका लो बन गया एंड ये आपका बन गया एक हाई, ये आपका हाई बन गया एंड ये आपका क्या बन गया, लो बन गया। अब अगर मार्केट ने अप ट्रेंड में रहना है तो मार्केट ने क्या करना है, इस वाले लो को मेंटेन रखना पड़ेगा एंड इस वाले हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। मार्केट ने इस वाले हाई को ब्रेक किया, अगेन हमारा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब हमारा एक और लो बना, ये हमारा एक लो बन गया, सही, इसको हम लो कंसीडर करेंगे एंड हमारा हाई कौन सा बना, हाई हमारा कौन सा बना, ये आपका एक किस्म का हाई बन गया। अगेन फिर आपका, अब आपका, अब अगर आपने अप ट्रेंड में रहना है तो आपको इस लो को मेंटेन रखना पड़ेगा, या आपका स्विंग लो बन गया ना, इस लो के नीचे जब तक हम नहीं आते तब तक हम अप ट्रेंड में है पड़े। मार्केट ने अगेन एक लो बनाया, ये आपका लो बना एंड मार्केट ने उसको भी यहां ब्रेक कर दिया, स्विंग हाई, फिर अगेन स्विंग लो, फिर स्विंग हाई, फिर अगेन असेंबली आपका स्विंग लो बन गया एंड मार्केट ने अगेन इस तरह मार्केट ऊपर जाती गई। ये आपका फिर अगेन स्विंग हाई बना, फिर स्विंग लो बना, फिर स्विंग हाई बना, फिर स्विंग लो बना। तो मतलब इस तरह मार्केट चलती जाती है, सही है। ये मार्केट इस तरह अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होती है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होती है और मार्केट इस तरह चलती रहती है। होप सो आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा आपको मुश्किल लगा होगा लेक्चर, ये थोड़ा हमारा लंबा भी हो गया लेक्चर, टाइम हमें थोड़ा ज्यादा लगा है समझने में, लेकिन बिलीव मी अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप प्रॉपरली ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे। ये जो गैमलर हैं पहले जो आपको 5-5 सेकंड में ट्रेडिंग करना सिखा रहे हैं, ये कुछ नहीं होता भाई। आपको ट्रेडिंग हार्ड है, आपको समझना पड़ेगा, ट्रेडिंग इज द हार्डेस्ट वे टू मेक इजी मनी। अगर आपने वाकई में ट्रेडिंग से पैसा बनाना है तो आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। अगर आपको समझ नहीं आया, मुझे लगता है कि मेरी टीचिंग स्किल्स जो है वो इतनी कोई बेटर नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप लोग जाके यूट्यूब पे ये सारे सारे मैं आपको टॉपिक्स बताए, इनको जाके एक बाय एक सर्च करें, आपको समझ आना स्टार्ट हो जाए, सही है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। बाकी अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।